तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साहिल सिंह पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई वो बातें जो आज भी बनी हुई रहस्य। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर अपने आप में अनेकों चमत्कार व रहस्यों को समेटे हुए है, जो आज भी लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है जगन्नाथ मंदिर और क्या है उससे जुड़ी हुई बातें। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से चार धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में उन्होंने विश्राम किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। दोस्तों, लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, जो साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा एक रोचक किस्सा यह भी है कि जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर में अंदर जाने का इजाज़त होता है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ होती है जो कभी नहीं बदली जाती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में लगा दिया जाता है। क्या है यह ब्रह्म पदार्थ? ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के भी पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारियों को भी यह नहीं पता होता है कि वह क्या है। दोस्तों, मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं तो हाथों से ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ उछल रही हो, जैसे कि खरगोश। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। सिंह द्वार का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ें गुम हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ें गुम हो जाती हैं। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापस में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज़ वापस सुनने को मिलती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के रहस्य भी आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। नहीं नजर आते हैं कोई भी पक्षी।
आमतौर पर मंदिर या मस्जिद या किसी भी बड़े इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। कोई भी पक्षी परिसर में उड़ता हुआ नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी भी वक्त किसी भी इमारत या चीज की परछाई जरूर जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी है। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे भी एक बड़ा रहस्य समझा जाता है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद अगले 18 सालों के लिए मंदिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने पर से अगर इस सुदर्शन को देखा जाता है तो उसका मुंह आपकी तरफ ही दिखाई देता है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उसके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ लाखों भक्त आते हैं और प्रसाद यहाँ पर कभी कम नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके साथ साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ये जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, तीसरे और दूसरे इसी प्रकार मंदिर में प्रसाद बनता है। तो दोस्तों, यह था भगवान जगन्नाथ की मंदिर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को प्रमोट करें और कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ का जय जगन्नाथ लिखना कभी न भूलें। जय हिंद।